नमस्कार, जय श्री राम। मेरी मातृभूमि चैनल पे ताज़ा न्यूज़ प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज 5 मई यानी कोरोना की महामारी चालू हुए लगभग 5 महीने हो चुके हैं, मगर अभी भी इसके ऊपर कोई दवा नहीं मिली है। भारत समेत सारी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है और देश का पूरा लॉकडाउन ही फिलहाल इसका बेहतर इलाज है। भारत में 25 मार्च से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सख्त लॉकडाउन सफलता से जारी किया है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अभी भी लॉकडाउन को लेकर संभ्रमित है, कंफ्यूज्ड है और गलत बयानबाजी करके उन्होंने पाकिस्तान के आवाम को भी कंफ्यूज कर दिया है और इसके चलते पाकिस्तान में जारी किया हुआ लॉकडाउन असफल हुआ है। फिर क्या, अपनी असफलता छुपाने के लिए इमरान खान ने भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना करना चालू किया, झूठ बोलना चालू किया। एक देश के प्रधानमंत्री को शोभा न दे ऐसी भाषा इमरान खान करने लगे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इमरान खान ने मोदी जी के बारे में क्या कहा और साथ में हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान की मीडिया इमरान खान की असफलता के बारे में क्या आलोचना करती है। मगर उससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक जरूर कीजिए। किसी को फिक्र ही नहीं है क्योंकि गरीब लोग हैं। अब ये मुश्किल आ गई है कि कोरोना ना अमीर ना गरीब में फर्क ही नहीं करता। आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ अमीरों की लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। सोचा नहीं किसी का। हिंदुस्तान ने तो हमारे से भी ज्यादा, जितना वो जो उनका स्ट्रॉन्ग मैन नरेंद्र मोदी है, कहता है जी उसको 50 इंच का चेस्ट है, वो इतना डरपोक निकला, एकदम उसने सारा बंद कर दिया। बेचारे लोग 200-200 मील चल के जा रहे, गरीब लोग थे हिंदुस्तान में। सोचा ही नहीं कि आम आदमी की जिंदगी क्या होगी। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि सारी दुनिया कोरोना वायरस की जंग लड़ रही है और हर मुल्क अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लड़ रहा है। अगर हमारे भी चाइना के हालात होते तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आज मैं पाकिस्तान के शहरों को बंद कर देता, सब मुकम्मल तौर पे बंद कर देता। लेकिन हमारा मसला ये है कि 25% हमारी आबादी शदीद गुर्बत में रहती है। मतलब कि 2 वक्त की ऐसे घराने हैं जो कि 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। ज़हन में डाल लें, कोई किसी किस्म का लॉकडाउन कामयाब नहीं हो सकता। लॉकडाउन अगर हम करें, कोई लॉकडाउन कामयाब नहीं होगा। हमारे साथ हमसाया मुल्क में देख लें, उनकी हुकूमत ने फैसला किया या 2 या 3 दिन पहले कि सारा हिंदुस्तान को वो लॉकडाउन कर देंगे। आज वहां हालात देख लें, आज हालात ऐसे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कौम से माफी मांगी है और माफी ये मांगी है कि हमने बड़ी सोचे समझे बगैर लॉकडाउन कर दिया था। और अब हिंदुस्तान का मसला क्या है? हिंदुस्तान का आज मसला ये है कि अगर वो इस लॉकडाउन को अब हटाते हैं तो कोरोना वायरस फैल जाती है, क्योंकि पब्लिक फिर से मिलना शुरू हो जाएगी, सड़कों पे आ जाएगी, काम शुरू कर देगी। और अगर वो लॉकडाउन को रखते हैं जिस तरह का उन्होंने लॉकडाउन किया है, तो लोगों का खदशा है भूख से मरने का। आज ही लोग सड़कों पे आ गए हैं, भूखे लोग हैं। अगर लोगों के पास खाना नहीं है तो उनको क्या फर्क पड़ेगा कि अगर वायरस से कोई लोग मरते हैं, नहीं, वो तो भूख से मर रहे हैं। तो इसलिए
जैसे कि आपने मोन्टाज में सुना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, अगरचे तकरीबन 40 दिन हुए हैं हमारे मुल्क में लॉकडाउन का नफाज है, लेकिन हमारे गरीब परवर वज़ीर-ए-आज़म अक्सर और बेशतर ऐसे शिकवे करते दिखाई देते हैं जिससे ये अंदाज़ा होता है कि उन्हें लॉकडाउन से कोई इतनी खुशी नहीं है। जैसे कि अभी हमें मालूम हुआ वज़ीर-ए-आज़म के बयान से कि माफिया के बाद अगर कोई ताकतवर है इस मुल्क में तो वो अशराफिया है जिसने लॉकडाउन करा दिया। ये वज़ीर-ए-आज़म का बयान है, हुक्मरान अशराफिया ने मुल्क में लॉकडाउन कराया। दूसरी तरफ आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को देखा, नो कन्फ्रंटेशन पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपनाई थी, जिसको तर्क करते हुए आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वज़ीर-ए-आज़म को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया कि वो यकजहती की पॉलिसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अगर काम नहीं कर सकते तो घर जाएँ, किसी और को आने दें। लेकिन सलमान साहब, इमरान खान साहब क्या अपनी बेबसी जाहिर कर रहे हैं इस तरह की बात करके? आयशा, आपको याद होगा कि इस प्रोग्राम में हम मुसलसल ये कहते रहे कि उनकी तरफ से आने वाले बयानात, ऐलानात और इक़दामात के साथ साथ वो कंफ्यूज हैं लॉकडाउन के हवाले से। एक वक्त था कि वो लॉकडाउन के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, उन्होंने कहा कि मैं लॉकडाउन नाफिज नहीं करूँगा। फिर उनका बयान आया कि लॉकडाउन मईशत के लिए ख़तरनाक है। फिर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से गरीब का नुकसान होगा। फिर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से हम बड़े नुकसान से बच गए। और फिर उन्होंने कहा कि मज़ीद लॉकडाउन के मुकम्मल नहीं हो सकते। अब अशराफिया का फैसला है। देखिए, जो सेटअप हम हुकूमतों का समझते हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी अशराफिया का नुमाइंदा होता है। आपकी सियासी तारीख़ आपके सामने है। अब मुझे नहीं पता कि जैसे आपने सवाल किया कि ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि अगर तो सूबाई जिस दिन लॉकडाउन पंजाब में हुआ है, मुझे याद है 11 बजे दिन को प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि लॉकडाउन के मुकम्मल नहीं हो सकते। शाम 6 बजे पंजाब के अंदर लॉकडाउन कर दिया गया। तो ये तो हमें जो मालूम है वो तो सूबाई हुकूमतों ने किया और सूबाई हुकूमत आपकी है, उस्मान बुज़दार साहब की है, पख्तूनख्वा के अंदर आपकी हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। देखिए आयशा, मैं समझता हूँ कि आज की सूरत हाल खुदा के लिए छोड़ दें, ये कोरोना उनके दौर में शुरू नहीं हुआ। आपने जवाब ये देना है कि जब आपके दौर में आया तो आपने किया क्या है। मैं उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहा था कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिनायल मोड में है कि लॉकडाउन इज नो सोल्यूशन। मैं हवाला दे रहा हूं कि 210 मुल्कों ने सिंसियरली सीरियसली लॉकडाउन किया और फिर जब देखा कि सूरत हाल आइडेंटिफाई हो गई, एरियाज कौन से हैं, तो उन्होंने रिलैक्स कर दिया है। अब हमारे मुल्क का वजीर आजम अगर ये कहे कि देखिए हमें देख के वो भी लॉकडाउन रिलीज कर रहे हैं, तो ये आप शायद मान पाए, मेरे लिए जरा थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में कोऑर्डिनेशन की भी कमी है और पाकिस्तान में लाइन ऑफ एक्शन की भी कमी है। और सबसे बड़ा मैं जिस चीज से डर रहा हूं ना, पता है किस चीज से डर रहा हूं? कि इमरान खान साहब के फिदायीन इस किस्म के हैं कि इमरान खान साहब कहे ना कि मैं पैगंबरों तो पैगंबर मान लेंगे। मैं सही कह रहा हूं। मैंने कल कर्फ्यू के बारे में बात की और मैंने बताया कि मैं ये एक सच्चे दिल से बात कर रहा हूं। वो बकवास शुरू होने दो, मुझे कुछ परवाह नहीं। 1000 दफा कहा है कि भाईजान, खौफ किस चीज का था? कि लोगों को मजदूरी नहीं मिलेगी। क्या अभी मिल रही है लॉकडाउन में? लोगों को खाना नहीं मिलेगा, क्या अभी मिल रहा है लॉकडाउन में? सिर्फ एक कहा था, ये कौम जो है डंडे के बगैर अंदर बैठने वाली नहीं है। मैं इसके मिजाज को जानता हूं, इस यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इसके मिजाज को जानते हैं। ये डंडा जब तक नहीं होगा ये किसी तौर पर भी नहीं। यानी जो कौम अब लॉकडाउन के अंदर पतंग उड़ाए और 25 साल का बंदा मार दे, नौजवान मार दे, जो रात को अब निकलो, बच्चे भरे हुए गाड़ी में घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, फूफी से घर जा रहे हैं, नानी से घर जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं। मसला सारा ये है कि इंडिया में आप तो 22 करोड़ हो ना, इंडिया में 1 अरब 30 करोड़ लोगों पे कर्फ्यू लगाया है। दुश्मन की बात भी एक्सप्रिशिएट करनी चाहिए। मोदी ने कहा अगर हमने 21 दिन एहतियात न की तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे। और बिल्कुल ठीक कहा, वो जानता है, तो चाय बेचता वो ऊपर आया। जो हम रोना जिस बात को कह रहे हैं ना, रोना इसी बात का है कि इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर पे वो लोग बैठे हैं जिनको मिजाज का ही नहीं पता। तो ये लेकिन लाले साहब, फिर इसका मतलब तो यही है, अब हम और भी ममालिक में देख रहे हैं कि कुछ लॉकडाउन में नरमी की बात कर रहे हैं, कुछ लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जाहिर है सबको खोलना तो है, बंद तो नहीं रख सकते। तो ये स्वीडन मॉडल की तरफ आपको जाता हुआ सब कुछ नजर आ रहा है कि ठीक है, फिर जिसकी इम्यूनिटी होगी वो सर्वाइव करेगा। क्या होगा? देखिए, हमें स्वीडन से कंपेयर करना तो मैं समझता हूँ एक किस्म की गाली है। अच्छा। जिधर सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबको पता है। मैं उस मुल्क में 4 साल रहा हूँ, इतने डिसिप्लिन लोगों को मैंने देखा नहीं है, और विदाउट एनी थ्रेट वो सेल्फ डिसिप्लिन उनमें जो है आई मीन इट्स रिमार्केबल। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ,
हमारे में है नहीं, एक्चुअली बर्दाश्त नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, थिंकिंग नहीं है, वी आर नॉट केपेबल। ये मान लें तो ठीक है। मैं सोच रहा था कि ये हमारे पास पैसे हैं इंतजाम करने के लिए, खाना काफी है इंतजाम करने के लिए, लोग हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, मगर विल नहीं है, हिम्मत नहीं है। लेकिन इमरान साहब, हिलाली साहब ने तो लंबी चार्जशीट खोल दी। मैं बताता हूँ, हिलाली साहब जो कह रहे हैं ना, ठीक कह रहे हैं। हिलाली साहब आपने तो बड़ी ऊपर की बात कर दी है, बड़ी बड़ी लंबी बात कर दी है। यहाँ जब हाँ पे हुकूमत अभी तक लॉकडाउन की डेफिनेशन पे मुत्तफिक ना हो सके, जहाँ पे हुकूमत ये ना फैसला कर सके कि लॉकडाउन है क्या, उससे अगर आप ये तवक्को करेंगे तो फिर मैं ऐसे ही हंसूंगा जैसे आप हंस रही हैं उससे। तो ये आपको लग रहा है कि जो खोलने का मामला, ताजिर बरादरी का जो डिमांड है, उसको लेकर के भी हमें डिवीजन नजर आएगी मुख्तलिफ सूबों में? विफाक में सिंध हुकूमत कुछ और कर रही होगी, पंजाब हुकूमत कुछ और कर रही होगी, यहाँ पे भी हमें यही नजर आएगा कि हर एक की अपनी अपनी पॉलिसी होगी। असल चीज ये है कि अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की होती तो आज इतने दिन के बाद ये हालत ना होती कि आप फिर इतने अरसे के बाद ये सोच रहे हैं कि अच्छा खोल दें या ना खोलें। अगर आपने शुरू से लॉकडाउन प्रॉपर कर लिया होता, आप ने ये चीज़ें भुगत ली होती तो ये मामला ठीक हो जाता, या आप पहले दिन से तय कर लेते कि जनाब हमने लॉकडाउन नहीं करना, जो लोग मरते हैं मरें, जो बचेंगे वो जिएंगे, फिर भी ये इतनी खराबी ना होती। किसी की तरफ तो आप चले गए होते। आपने अभी तक आधा तितर आधा बटेर वाला मामला किया हुआ है, आपसे लेकिन क्या ये आपको नहीं लगता कि ये सब? लेकिन मैं 2-3 बातें जरा हटके करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, उन्होंने 2 पोजीशंस लिए रखी हैं आगाज से अब तक। एक तो ये कि जी ये एलीट ने कर दिया जी लॉकडाउन। जब वो ये कहते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो लॉकडाउन के हक में नहीं है। हाँ। वो कहते हैं जहाँ जहाँ हमने लॉकडाउन किया है वहाँ उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो ये अजीब एक कॉन्फ्लिक्ट है जो पहले दिन से लेके चल रहा है, अब तक उसी तरह मौजूद है। दूसरी बात यह है कि वो लॉकडाउन के मुखालिफ थे आगाज से, इसके बारे में मुझे कोई अभाम नहीं है, किसी और को हो सकता है। ये समझ लें कि लॉकडाउन जो है, जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमें वजाहत करते हैं, लगता है जैसे लॉकडाउन मीन्स कि एक दफा आप शहर मुल्क बंद कर दें और फिर ये इनडेफिनेटली बंद रहेगा। ऐसा नहीं है। 200 ममालिक में लॉकडाउन वॉज द ओनली ऑप्शन फॉर 14 और 15 डेज, 2 वीक्स जिसको कहते हैं। उसका फायदा ये होता है कि आइडेंटिफाई हो जाते हैं वो एरियाज और वो लोकेलिटीज जहां पर ये बीमारी जो है सर उठा रही है, एंड देन इट इज इजी फॉर यू टू सील दैट एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री आप कर देते हैं। जो हम कह रहे हैं कि देखें जी, हमें फॉलो करते हुए दूसरे मुल्कों ने भी, तरक्की याफ्ता मुल्कों ने भी लॉकडाउन खत्म कर दिया। खुदा के लिए वो 2 महीने तक लॉकडाउन की स्टेज में रहे हैं और अब अल्टीमेटली वो रिलीज कर रहे हैं। 5 वीक्स वो स्टैंडर्ड लॉकडाउन था। मेयो हॉस्पिटल का जो कटरीना सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर है, वहां जाके देख ले, जली हुई सड़ी हुई रोटियां उनको शहरी में मिल रही हैं। ये तरीकाकार नहीं होते, खुदा के वास्ते इसका बिल्कुल और तरीकाकार है। अगर तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये तस्वुर मान लिया जाए कि अगर हम लॉकडाउन करते तो आधी आबादी हमारी भूख से मर जाती, ये बिल्कुल बेमानी बात है। तो जी भट्टी साहब, अब इस पूरे रियासत के मैं रिस्पॉन्स पहले आपसे जानना चाहती हूँ। मुतमिन हैं बतौर पाकिस्तान के शहरी कि जी हुकूमत जो कर सकती थी, जो उनकी कुव्वत में था, जो उनकी सलाहियत में था, जो जितना बजट है हमारे पास हेल्थ का, उतना हमने किया? बुखारी साहब और काशिफ अब्बासी साहब की इजाज़त से पहली बात तो ये है कि ये तसल्ली रखें कि आज से 2 महीने बाद भी, आज से 2 साल बाद भी यही बयानात आपको सुनने को मिलेंगे, कोई भी इशू हो। नंबर 1। दूसरी बात है ये भी तसल्ली रखें कि इनकी सारी एनर्जी, इनकी सारी ताकत, इनकी सारी सियासत, इनका सारा माइंड सेट एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए है। तीसरी बात ये भी तसल्ली रखें कि एक पुराने ज़माने में जब टेपें होती थी उसमें कैसेट फंस जाती थी। जब कैसेट फंस जाती थी तो वो एक ही फिक्रा बार बार चले जाता था, हाँ। अब वो पेंसिल वाला बाबू कोई है नहीं, तो इसलिए नहीं वो पेंसिल वाले बाबू ने कहा खुद ही करो, तो टूट गई। तो अच्छा अब वो ये हो गया है, तो अब तू डिज़ाइन दे, तू गलत, तू सही, तू गलत, तू सही, वो सी है। तीसरी बात ये है कि एक हिकमत अमली, एक रास्ता, एक होकर हम कश्मीर पर भी इकट्ठे नहीं हुए, हम सी पैक पर भी इकट्ठे नहीं हुए, हम कोरोना की पहली कॉन्फ्रेंस जो जिसमें एक दूसरे को सुनना था उसमें भी इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन लिहाजा आगे भी इकट्ठे नहीं होंगे। अच्छा अब जो है कि